हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय सर। और आज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन जो इसके पहले आईआईटी जेईई में 2 बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है वो देख लो। इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, जीपी का थर्ड टर्म दिया हुआ है और वो है 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ हिज फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म जितने हैं उनका प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए आपको, अगर हम लोगों को सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी कि जीपी में है, तब आपको सीक्वेंस इस तरीके से लेना होगा। देखो सीक्वेंस, ये एस सीक्वेंस डिनोट कर रहा हूं मैं। सीक्वेंस है आपका ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर का पावर 4। तो ये सीक्वेंस होता है आपका। अगर आप लोगों को सीक्वेंस नहीं दिया गया है और आपका क्वेश्चन अगर जीपी में है तो आपका सीक्वेंस ये बनता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो अब उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। थर्ड टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा, और ये 3 नंबर का टर्म है। ठीक है, तो 3 नंबर का टर्म क्या है, ए आर का स्क्वायर। कितना दिया है बेटा थर्ड टर्म, ये जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म दिया है अपने को 4। ये जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म कितना दिया है उन्होंने हम लोगों को, 4 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, और अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। अब पहले 5 टर्म कौन है, सीक्वेंस है ये है, इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको। और आपको गिवन कंडीशन ये कि थर्ड टर्म जो है वो है 4। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। देख लो इधर प्रोडक्ट किनका, फर्स्ट 5 टर्म्स का। चलो पहले 5 टर्म्स कौन है, ये, इनका प्रोडक्ट आपको निकालना है। चलो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर का क्यूब इंटू ए आर रेस टू 4। इन पांचों के पांचों टर्म्स का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ए एक है, 2, 3, 4 और 5। कितने ए यहाँ पे, ए रेस टू 5, 5 ए होने के कारण 1 2 3 4 5, 5 ए होने के कारण मैंने ए रेस टू 5 लिख दिया है क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आर कितना है, 1, यहाँ पे है 2, कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 और ये आर का पावर 4, 6 और 4 कितने हो गए, तो आर का पावर बना यहाँ पे 10। ए का पावर 5, इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं। ए का पावर कितने, ए 5 है इसलिए मैं ए का पावर 5 लिख रहा हूँ। आर कितने हमारे पास, आर 4 और 3 7 और 2 9 और एक यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है आर, तो आर का पावर 10 बन गया। ठीक है, लेकिन ऐसा वैल्यू हमारे पास जो आया हुआ है, ये तो हमारे पास टर्म नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तरीके से लिखता हूँ ताकि हम लोगों को हमारा आंसर आ जाए। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से इन दोनों में से ए का पावर 5 और आर का पावर भी यहाँ पे जो है 5 बाहर निकालता हूँ, स्क्वायर अंदर रहने देता हूँ। जैसे कि ए आर स्क्वायर रेज टू पावर 5। देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, ये दोनों में से पावर 5 मैंने कॉमन बाहर ले लिया। ठीक है, अगर जिनको समझ में नहीं आता है उन्होंने देखो यहाँ पे, ये जो पावर 5 है वो ए का भी है और आर का भी है। तो ए का पावर 5 कितना होता है बेटा, ए रेज टू 5, और आर स्क्वायर का पावर 5, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। ठीक है नहीं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इस ए आर स्क्वायर का वैल्यू है। क्या है उस ए आर स्क्वायर का वैल्यू, ए आर स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 4। वो वहां पे ए आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, और ये बाहर पावर 5 जो है वो 5 एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 4 रेज टू 5। इसी तरीके से पीवाईक्यूज देखने के लिए चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू।